विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवत्वां विघ्ननेति च सुन्दरेति भक्त प्रीति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेति अघहरेति ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवधीत्यमेव। तेभ्यो गणेश वरदो भवधीत्यमेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः लोकामोक्ता कलिर्गः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमाता कुलितालकाये कपालमाहरांकृतशेखराय देव्यांबराय चदिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ महादेव शंभो की कथा हम सब मिलकर के बड़े पवित्र पावन मास श्रावण मास में कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि जो जो मांगता है, जो कुछ मांगता है, जो उनकी शरण में आता है वो सब कुछ दे देते हैं। कहते नहीं कि भैया ये भामाशाह है, तो भगवान सबसे बड़े भामाशाह है, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे लेकिन समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए सब कुछ दे देते हैं। आइए हम सब मिलकर के मीठी मीठी ताली बजाते हैं
भगवान भोले का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, तुम मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करी मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। रावण को दितान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण को दितान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले हुए राह दिखावे, भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे, और खुद इसका पान करे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले
बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले, मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और क्या करें? जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाह फल हो पावे, मन चाह फल हो पावे। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा, भगवान की कथा में पधारे सभी आप भागवत प्रेमी सज्जनों एवं मातृ शक्तियां, ये भगवान भोले बाबा की अहित की कृपा है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, एक के न प्रकारण कोई भी भगवान के दर पर जावे और मत्था टेक करके कह दे, प्रभु आप मेरे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपका हूं और आपके दर को छोड़ करके मैं कहीं और जाने वाला नहीं। जिस भी परिस्थिति में रखना चाहो, जैसे भी रखना चाहो, हम तो आपकी शरणागति हैं। इतना कहने की देरी है कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना लेते हैं। भोले बाबा तो ऐसे हैं कि कोई भी पहुंच करके एक बेल का पत्र चढ़ावे और कहते, महाराज जो मेरे जीवन में गलतियां हुई क्षमा करो, मेरे अपराध को, तो आपकी शरण में आए। इतना कहने की देरी है, अपराध बोध हुआ नहीं कि भोले की कृपा हुई नहीं, केवल अपराध बोध हो जाए। भोले बाबा तो ऐसे हैं कि जो उनके द्वार पर जाए मन चाहा फल पाए। पर यह है कि भगवान ये जरूर देखते हैं कि तुम उसको किस भाव से दे रहे हो, क्योंकि भगवान उस भाव के ही भूखे हैं। आपने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, उनसे कोई मतलब नहीं, आपने किस भाव से बनाए उससे मतलब है। घर में माताएं जो घर का प्रसाद बनाती हैं, भोग बनाती हैं, देखो अगर कोई गुस्से में बनाती है तो कहते हैं आज क्या हो गया है, मिर्च ज्यादा है, नमक ज्यादा है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, भले ही कितना बढ़िया बना है। कारण क्योंकि बनाते समय ध्यान नहीं रहा, बनाते समय तो पड़ोसी की बात याद रह गई जो उन्होंने बोल दिया था, कैसे बोल दिया, अब तो रात हो गई है, कल इसका फैसला करूंगी, इस चक्कर में कल फैसला करूंगी, आज से ही सब्जी और दाल खराब हो गई, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है, भोले का ध्यान नहीं। लेकिन वही जब भाव से बनाती है तो उसका कहते आज क्या बात है, बहुत गजब का स्वाद है। क्यों? क्योंकि भाव बदल गया है, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता है उसका भाव से बेड़ा पार है। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा जा रहे होते हैं, इतने में 5 साल का बालक वहां खेल रहा होता है, बड़ा ही तेजस्वी बालक था, खेल रहा होता है, और उसको देखते ही
संत महात्माओं ने देखा और उस बालक ने भी देखा। संस्कार ये था कि बालक ने जा करके उन महात्माओं को प्रणाम किया। महात्माओं ने देखा ये बड़ा ओजस्वी बालक है, बेटा तू कहाँ रहता है? कहता है मैं यहीं बगल में रहता हूँ, खेलने के लिए आया था। अच्छा, मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। जिन माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उनसे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। महात्मा की बात को सुनकर के बालक ने कहा, बाबा एक मिनट ठहरो, अभी मैं पूछ करके आता हूँ। और बालक वहां से दौड़ता हुआ गया अपनी माँ के पास और कहता है, माँ कुछ संत महात्मा अपने घर आने के लिए कह रहे हैं, मैंने उनको वहीं पर रोक दिया है और मैं कहा घर में पूछ करके आता हूं। इतने में माँ ने जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि महात्मा कह रहे घर आने के लिए और महात्मा को तुम वहां इंतजार करा रहे हैं, लगता है मेरी परवरिश में कोई कमी। इतने में महात्मा पीछे पीछे उसके आ गए और जब महात्मा पीछे पीछे आ गए तो घर का दृश्य देखा कि माँ जो अपने बच्चे को डांट रही है और थप्पड़ मार रही है। महात्मा ने कहा कि आखिर में इस छोटे से बालक का अपराध क्या है? इसने तो ठीक ही तो कहा कि मैं घर में पूछ करके आता हूं और पूछने के आया, आपने थप्पड़ मारा। उसकी मां रोने लगी, महाराज लगता है मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर ये वास्तव में मेरा ही दूध पिया होता तो आज संत महात्मा का अपमान न करता, वहां रुकने के ना। लगता है जब हम छोड़ करके चले जाते थे काम वाली के चक्कर में, कहीं ना कहीं उसने अपना दूध पिला दिया इसको, इसलिए इसकी सोच बदल गई, इसकी सोच बदल गई। जो ये महात्मा के लिए घर पूछने तक आया, इस घर में अतिथि देवो भव, संत महात्मा का सम्मान होता है और महात्मा द्वार पर इंतजार कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। महात्मा ने कहा कि देवी छोड़ो, ये बालक है। कहा नहीं, लगी रोने, नहीं महाराज कोई तो अपराध हो गया कि भगवान द्वार पर आए और ये कहें कि मैं जो है तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ और घर के लोग के मैं पूछ करके आता हूँ, लगता है मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। महात्मा ने कहा कि एक दिन की बात है देवी, मैं बतलाता हूँ, तुम बड़ी जल्दी जल्दी में थी और इसको दूध पीने के लिए बच्चा रो रहा था और तुम्हें जाना बहुत जरूरी था। तुमने दूध तो गाय का ले आई, गौ माता का दूध तो लाई, लेकिन अपने हाथ से ना पिला करके उस काम वाली को दे दिया कि तुम इसको पिला देना, मैं जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी में है। और उस दिन जब दूध काम वाली ने पिलाया तो इस बच्चे ने उस दूध को उलट दिया, दूध पिया नहीं। और काम वाली ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो बच्चा भूखा रह जाए, इसलिए उस काम वाली ने देखा और तो कहीं दूध है नहीं, उसके भी संतान हुई थी, उसने अपना दूध पिला दिया। देवी वही अपराध हो गया है, उसी का फल है, इसलिए वो लगी रोनी। महाराज उस अपराध के कारण आज ये गलती कर बैठा है, आगे और बड़ी भी कर सकता है। महात्मा ने कहा आज इसने संतों का दर्शन कर लिया, आज से इसका नया जीवन हो गया है। अब आज के समय में बच्चा पालने में माइयां पहले साथ साथ चल रही हैं, वही पिला रही हैं, मुंह में डाल रही हैं, वही खिला रही हैं। असली बात वो उन्हीं को जानता है, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। और भाव के कारण जब नहीं पिलाती है, क्योंकि उसके भी घर में कलेश है। एक स्त्री जब काम करती है और दूसरी जब बैठी रहती है मोबाइल चलाते हुए, तो देखती है कि इसका भाग्य देखो और मेरा भाग्य देखो, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इनके घर में आकर के झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और इन्होंने कौन सा अच्छा कर्म किया जो बैठी हुए मोबाइल चला रही है, टीवी चला रही है। हे भगवान ऐसी कृपा कर देते कि हमारे घर में भी हो जाता तो हम भी ऐसे ही काम वालियां रख लेती। तो परिणाम क्या होता है, जैसे मन की बुद्धि होती है वैसा फल मिलता है। और उन्हीं से बनवा के तुम रोटी खाओगी,
उन्हीं से बनवा के तुम सब्जी खाओगे तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति दुखी मन से बनाएगा तो जो खाने वाले हैं सब दुखी हो जाएंगे, और परिणाम क्या होगा? आपस में कुट 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 लड़ते रहेंगे। फिर पता चलेगा मम्मी पापा से बोलचाल नहीं है, बेटे बहू से बोलचाल नहीं है, घर में कलेश का माहौल। अरे क्यों ना रहे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आप अपने भविष्य को उसके हाथ में सौंप दे रहे हो और दूध पिला रही हो, कपड़े चेंज कर रही है, असली माँ तो उसी को समझा, तुम्हें क्या पहचानेगा? कुछ समय बाद अगर मौका मिला तो कह देगा आंटी अंकल। अरे मुझे आंटी अंकल, मैं तो मम्मी पापा हूँ। काहे का मम्मी पापा? जब माताएं अपने शिशु को अपनी गोद में रख कर अपने स्तनपान कराती हैं तो एक भाव बनता है। डॉक्टर भी कहते हैं 6 महीने उस शिशु को दूध मां का पीना चाहिए। एक भाव बनता है, जो वात्सल्य प्रेम होता है वो उमड़ करके आता है, वही भाव उस दूध के माध्यम से उस बच्चे के अंदर जाता है और वही बुद्धि को विकसित करता है। क्योंकि 6 महीने तक बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, बुद्धि का प्रवाह बहुत तेज होता है। अब पता चला थैली वाला दूध पिला दिया तो बच्चा भी थैली जैसा हो गया है। और अच्छा, बच्चों के लिए बतलाया कि गाय का दूध पिलाना चाहिए, गाय का दूध और मां का दूध यही मिल जाएंगे। लेकिन अपनी संतान को पालने के आपके पास समय नहीं है, दुनिया के झंझट पाल रखे हो, कुछ समय बाद बच्चा वही चला जाएगा परदेश। क्योंकि आपने सोचा कि हर माँ बाप ये सोचता है जो मैंने समय बिताया है ऐसा मेरा बच्चा ना बिताए, इससे अच्छा इसको करके दूंगा। और उस अच्छाई की सीमा नहीं होती है। उस अच्छाई के चक्कर में छोटा सा युवा उसको हॉस्टल में डाल दिया। जिस उम्र में बच्चे को माँ का प्रेम चाहिए, पिता का स्नेह चाहिए, 5 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। पहले उसको जो है आया ने पाला, उनको देखता रहा, हमेशा उनके कुछ व्यवहार सीखता रहा, उनसे कुछ ना कुछ वो लेता रहा। बचा बचाया जो था जाके हॉस्टल में बच्चों के साथ बिताने लगा, कुछ उनको संगति मिल गई। वहाँ जो हॉस्टल वाले हैं उनको रुपए से मतलब, तुम्हारे पास माल बहुत है, लाओ दे जाओ जी, हम इनकी सेवा करेंगे। वहां पर भी लगा दिया, वहां भी काम वालियां मिल गई, कोई सफाई करने वाली, कोई कुछ करने वाली। अब दिमाग तो बदलता गया। बच्चे के दिमाग में भगवान का स्वरूप बतलाया गया है शास्त्रों में, और दिमाग बदलता गया। अंत में उसके दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि जो कुछ होना है रुपए से ही होना है, इसलिए रुपया कमाना है। और रुपए कमाने के लिए वो पढ़ता गया, कमाने के चक्कर में वो विदेश चला गया। परिणाम हुआ विदेश में अच्छी नौकरी उसको लग गई, और ना तो माँ का स्नेह रह गया, ना तो पिता का स्नेह रह गया। फोन पर हाय हेलो हो जा रहा है, बाकी तो देख ही ले रहा है। वहीं पर विवाह कर लिया। अब माँ आखिरी बेटा अब तो तेरी अच्छी नौकरी लग गई, तू आजा। बाप कह रहा है बेटा तू आजा, और कहता मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही है। करते 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 समय निकल गया, ब्याह हो गया, माँ बाप बूढ़े हो गए। अब कह रहे बेटा अच्छा तू नहीं आता तो मैं ही आ जाता हूँ। वो कहता नहीं आप परेशान मत हो, मैं आऊंगा, जल्दी आता हूँ, तुम कहाँ परेशान होगी। और महाराज आऊंगा करते करते हाथ पांव कांपने लगे। एक दिन पिताजी चल बसे, माँ ने रोते हुए फोन किया, बेटा आज तुम्हारे पापा जी चले गए। अच्छा माँ, तो कोई बात नहीं, मैं पैसे भेज देता हूँ, तुम खर्चे की चिंता मत करो, मैं पैसा भेज दे रहा हूँ। माँ कह रही बेटा अगर तू नहीं आएगा तो संस्कार कौन करेगा। माँ तू कहेंगी चिंता कर, पैसा जा रहा है ना, जितना लगे लगा दो, मैं भेज रहा हूँ। माँ कह रही बेटा पैसे से नहीं होता, तुम्हें आना पड़ेगा। बेटा कहता है पैसे से क्यों नहीं होगा, किसी से भी करवा दो, पैसे दे देना उसको। क्योंकि आज तक तो यही हुआ है उसके साथ। उसको माँ का स्नेह मिला कहाँ, बाप का प्रेम मिला कहाँ। अगर पैसे भेज देता हूँ, किसी से करवा देना, मुझे छुट्टी नहीं है। फोन रख दिया। अम्मा रोते हुए अगल बगल वालों से कह रही है बड़ी दूर है, वो आ नहीं सकता, चलो कोई ना कोई कर दो। पड़ोसी कहते हैं बताओ, हो सकता है कहीं फंस गया, चलो इसका अंतिम संस्कार तो कर दे, नहीं तो यहीं पर
ये बदबू देने लगेगा। ले गए, संस्कार करके चले आए। अम्मा बोली बेटा अब तो 3 दिन हो गए हैं, अस्थियां पड़ी हैं, गंगा जी ले जाना है, आ जाता। मां मैं पैसे भेज रहा हूँ, भिजवा दो ना गंगा जी, गंगा जी भिजवा दो। नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, आ नहीं सकता हूँ। कहाँ से आएगा, क्योंकि ना तो वो प्रेम माँ ने दिया ना तो पिता ने दिया। जो स्नेह देना चाहिए, जो उसको सीखना चाहिए, जो असल प्रेम मिलना चाहिए, वो कहीं से नहीं मिला। और तो और एक एक बच्चे हो रहे हैं, ना चाचा रह गए, ना ताऊ रह गए, ना भैया रह गए, ना भाभी रह गई, एक एक रह रहे हैं। उसको संबंधों का पता ही नहीं है कि संबंध होते भी क्या है। आजकल अंकल आंटी कह करके निपटा दे रहे हैं। ना बहन है, ना भाई है, ना चाचा है, ना फूफा है, कोई नहीं, सब खत्म है, क्योंकि एक ही है। और पता चला उसका भी किसी ने काम तमाम कर दिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, किसी काम की नहीं। इसलिए समाज के प्रति एक सबका कर्तव्य होता है। गुरु गोविंद सिंह ने सबसे एक एक बच्चा मांगा था कि पहला बच्चा देश के नाम का दे दो। अरे ना कुछ कर सको ज्यादा तो एक कम से देश के नाम दे दो, तो कहा अपने लिए तो व्यवस्था कर ही दोगे, लेकिन उसको अपने पास रखो, उसको संस्कार दो। जब संस्कार दोगे तभी तुम्हें जो है सब कुछ मिलने वाला, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में जैसे मनोवृत्ति होगी, जैसे मन की दशा होगी, वैसा ही कार्य होता है। बच्चे के संस्कार के लिए 6ठे महीने के बाद वो बच्चा गर्भ में ही सब कुछ समझने लगता है। इसलिए उसको रामायण का पाठ नित्य प्रति सुनाना चाहिए, जिसके कारण से उसकी बुद्धि विकसित होती है और जो संतान होगी विधायक होगी। कुछ काम अपने हाथों से करना चाहिए, उसके लिए काम वाले पर भरोसा किसी और पे नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का ये कथन है, अपनी संतान की सेवा में, माता पिता की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में, इसमें जो है किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ से करना चाहिए, अपने हाथ से करना चाहिए। इसका प्रमाण है उद्दालक ऋषि, नाम है उनका तीक्ष्ण ऋषि, अब काम उनका बिल्कुल जीरो है। कई बार जीवन में हो जाता है कि जथा नामे तथा गुणे, ऐसा नहीं हो पाता है। बुद्धि के तो धीरे हैं, लेकिन तीक्ष्ण हर साल वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कभी भी वो 4थी क्लास से 5वीं में नहीं जाते। ये देख करके एक दिन गुरु मां को बड़ा कष्ट हुआ और कह दिया महाराज एक बात बतलाओ, सारे बच्चे आपके गुरुकुल के पास होते हुए आगे चले जा रहे हैं, आखिर में आपके मन में चल क्या रहा है? गुरु जो है एक निर्माण करता होता है, निर्माता होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, और आप तो भगवान के अनन्य भक्त हो महाराज। आपके मन में चल क्या रहा है? कहा देवी किसके लिए करे? कहा ये तीक्ष्ण, जब देखो तब 4थी क्लास पास नहीं करता, हर साल ये फेल होकर के 4थी में ही आ जाता है। गुरुदेव ने कहा कि देवी सुनो, इसके पास वो परिपक्व बुद्धि नहीं है कि ये आगे चल करके समाज की विसंगतियों को सहन कर सके, ये आगे चल करके अपने जीवन यापन के लिए कुछ साधन जुटा सके। इसलिए देवी मेरा इससे स्नेह हो गया, मैं ये चाह रहा हूं कि जब तक रहिए मेरे पास ही रहे। गुरु ने मां ने कहा एक गुरु का कर्तव्य ये नहीं होता है कि आप अपनी सेवा करवाने के लिए, चरण दबवाने के लिए, आश्रम की सफाई के लिए आप जो है इसको बार बार रोकना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं देवी ऐसी बात नहीं है, तो मेरा विश्वास करो। कहते हैं कि जब ये कहा गया है कि भाभियों में सतई त्रिपुरारी, भगवान शंकर ऐसे हैं जो भूमि को भी टाल देते हैं, तो ये एक बात बताओ तीक्ष्ण के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? इसके लिए आप तो गुरु हो, क्यों नहीं करते हो? गुरुदेव ने कहा ठीक है देवी तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। ये उस परीक्षा में सफल हो गया तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। कहा परीक्षा लो या कुछ भी करो,
लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के शिष्य को मत रो। वैसे रहना चाहिए रहे। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन गुरु जी के मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा कराएं, और गुरु जी रोज शालिग्राम भगवान को, शिव जी को स्नान कराएं, थोड़ा सा जल में डुबोएं, गंगा जल चढ़ाएं और वहीं पर पूजन करें, अपने हाथ से करें, रख दें। और तीक्षण रोज जब गुरु जी स्नान करावे भगवान को तो बाहर खड़े होकर ध्यान से देखें, और उनके मन में बार बार आए गुरु जी को तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और जब इनको कहते हैं हमारे भगवान हैं, तो आप बताओ भगवान के साथ ही गलत व्यवहार क्यों करते? इतने से जल में उनको नहला देते हैं और खुद तो जाते हैं नदी में नहा करके आते हैं, कोई बात नहीं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, भगवान भोले की सौगंध, इनको गंगा स्नान जरूर कराऊंगा। गुरुदेव के मन में आया तीर्थ यात्रा कराऊं, लेकिन ठाकुर जी को लेकर के जाऊंगा। आजकल एक नया प्रचलन हो गया है, अपने गोपाल जी को, ठाकुर जी को लिए आगे आगे घूम रहे हैं, समझो एक खिलौना लिए हैं। अरे ठाकुर जी का एक उचित स्थान होता है, उनके लिए एक उचित घर होता है, उस स्थान की प्रधानता होती है, परमात्मा वहां विराजमान रहता है। अरे नहीं है बस की कुछ, तो गोपाल जी को स्नान चंदन करके वहां पर एक लोटा जल भर करके रख दो, भोग रख दो, महाराज जितने दिन तक यात्रा है उतने प्रेम से पाओ, और लौटेंगे तो फिर पूजा होगी, मानसिक पूजा करते रहो। नहीं तो आजकल लिए टांगे हुए दिखा रहे हैं हमारे गोपाल जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। अब झूठे दिखाने के लिए कि आगे आएगा। इसी से उपराण की कथा है कि आप किस भाव से करो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हैं। जब आप अपने लिए करोगे, भगवान के लिए करो, तो आप भगवान को देखोगे, भगवान आपको देखेगा, और नहीं तो लिए टांगे दिखाते रहो। अब बात तो ये है कि मंदिर में शिवलिंग में है, बड़ा सा है, अब किसी ने मान लो घर का शिवलिंग, घर में बड़ा मंदिर बना दिया घर के बाहर, और वहां बड़ा शिवलिंग हो गया। अब गोपाल जी तो छोटे से हैं, इसलिए उनको लिए घूम रही हैं। अब फिर शिवलिंग बड़ा है तो क्या करेंगे, उनको लेकर घूमेंगे। हमारे भोले बाबा है, ना तो वो उठेंगे ना तो वो जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि आप जो है भक्ति भी जो है वो दिखावटी हो गई है, लेकिन भक्ति दिखावटी नहीं है। दो तरह की भक्ति होती है। भोले बाबा कहते हैं देखो, एक तो भक्ति वो है जो भक्ति करता है, घर से लोटे में जल लिया और ला करके मेरे ऊपर उड़ेल दिया, और एक तो वो है जा करके एक बाल्टी पानी भरा और पहले डाला तो देखा अगर कोई देख रहा है कि नहीं, अच्छा अभी कोई नहीं देख रहा, तो थोड़ी देर तक रुक जाता है, और जब 10-20 लोग आ जाते हैं फिर भरता है और ले जाके चढ़ाता है। कहता आज यहाँ ना, आज हमने यहाँ 1 बाल्टी चढ़ाया है, कल तो हम 15 बाल्टी वहां चढ़ा करके आए हैं, गए थे वो बड़े वाले मंदिर में, और हर हफ्ते हमने नियम बना लिया है, कभी इस मंदिर में 10 बाल्टी चढ़ाना है, कभी उस मंदिर में 12 चढ़ाना है। हम ऐसे ही चढ़ाते रहते, भोले की पूजा घूम घूम करके करते रहते। मतलब तुम भी जानो कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति तो अंदर की बात है। दूसरा और शिव पुराण का ही प्रमाण है कि जो जल चढ़ाया जाता है वो अपने घर से लाना चाहिए, ना बड़ा लोटा सही, छोटा ही सही, ला करके अपने घर का जल जो है प्रभु को अर्पण करना चाहिए। और ये नहीं कि जहां पहुंचे वहीं से लगे धकेलने के लिए, कहीं व्यवस्था है तो गलत की बात है। रामेश्वरम का प्रमाण है, जो गंगा जल आन चढ़ाई सोई सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल ला करके वहां पर चढ़ाता है, उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अब गंगा कहाँ और रामेश्वरम कहाँ? अब गंगा निकली गंगोत्री से, और रामेश्वरम पूरे दक्षिण में, जहां गंगा का कहीं उद्गम स्थल ही नहीं, तो वहां से लेकर के वहां जल चढ़ाने के लिए तो कहा कि जो गंगा जल आन चढ़ाई सोई सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो यहाँ पर गंगा जल आकर के चढ़ा देता है वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान के पूजन का विधान ये है कि ध्यान किस प्रकार से लगे, ऐसा ध्यान लगे कि आपको अपने शरीर का भान ना रहे। जब आपको अपने शरीर का भान नहीं है, देखो अगर एक निजी अनुभव साझा करते हैं,
जब आप लोग कभी ध्यान में लगाते होंगे तो ध्यान लगाते लगाते आपके पैर से शून्य होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक शून्य हो जाता है। जब आपका ध्यान लग जाता है परमात्मा के चरणों में, भगवान की शरण में, तो यहाँ तक पूरा शून्य हो गया। यहाँ के ऊपर का तो भान रहता है, माला चल रही है, जप चल रहा है, भगवान का मंत्र चल रहा है, भान इतने का रहेगा, इससे नीचे का नहीं रहेगा। और उसी समय कोई चींटी आपको काटने लगे, आपको पता चलेगा? वास्तव में ध्यान लगा है तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपका ध्यान टूटेगा तो आपको पता चलेगा कुछ मेरे पैरों में काट रहा है, कुछ हलचल हो रही है। ये निजी अनुभव है। तो जब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति जाता है तो उसका केवल गले से लेकर के ऊपर का शरीर काम करता है, मस्तिष्क काम करता है, बाकी सब शून्य हो जाता है। और यही ध्यान की तुरीय अवस्था है, तार से तार जुड़ने की अवस्था है, यही भक्ति है। बाकी तो तुम दिखाओ कि 10 लोटा वहां चढ़ाए, 12 लोटा वहां चढ़ाए, 20 लोटा वहां चढ़ाए, और किसी को ना पता, आपको पता ही नहीं पता, आप हमें नहीं जानते। अरे मैं वहां गया था, बाबा धाम गया था, वहां तो मैं भी पूरा अभिषेक करके आ रहा हूं। अब भाई जब तक तुम बताओगे नहीं, कौन जानेगा अभिषेक करके आ रहे हो? इसका मतलब तुम बड़े भक्त हो गए। अब तुम यहाँ कर रहे हो, छोटे हो गए। किसी के मन में जिज्ञासा पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन उस जिज्ञासा के साथ साथ ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए कि उसको नीचा दिखाने के लिए आपने उसका प्रयोग किया। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आए तो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर के, और किसी भी समस्या में हो, सब समस्या हल 1 लोटा जल। जिस समय आपने जल चढ़ाया भोले को, भगवान कहते हैं ये मेरा है। अभी तक ये किसी और का था, लेकिन आज से ये मेरा हो गया है। और जो मेरा हो गया है, भगवान जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता जब हनुमान ने कराया तो हनुमान जी ने कहा महाराज एक काम करो, प्रभु पहले आप हाथ बढ़ाओ। भगवान ने कहा मुझे क्या जरूरत है हाथ बढ़ाने की, जरूरत तो इसमें सुग्रीव को है, उसका राज्य छिन गया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी समझ लिए मन के भाव, कहते हैं प्रभु आपको हाथ बढ़ाने के लिए निवेदन इसलिए कर रहा हूं, सुग्रीव जीव है, और जीव जब किसी का हाथ पकड़ता है तो कहां छोड़ दे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब भगवान किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसको अपने धाम तक पहुंचा करके ही छोड़ते हैं, बीच में छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु आप हाथ को बढ़ाइए। तो ऐसे ही जब आप भगवान की शरण में चलते हैं और जब भगवान के ऊपर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आज से मेरा हो गया है, इसके सारे सुख दुख हमारे हो गए। और जब अपने भक्तों के सारे दुख हमारे हो गए हैं तो फिर कहा ना कि काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। भगवान ने मृत्यु देवी को मार दिया, यमराज को मार दिया, कि मेरे भक्त को मारने के लिए की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मंदिर में चले आए, और इस पृथ्वी का देव मैं हूं, पहले मुझसे पूछे कि मेरे मंदिर में आना है कि नहीं, कैसे चले आए। तो वहां पर तीक्ष्ण की बात आई, तीक्ष्ण जी के मन में रोज आए कि जिस दिन मौका मिले हम भगवान को स्नान कराएंगे। गुरु जी कहे तीक्ष्ण एक काम कर बेटा। हाँ गुरुदेव बताओ। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रहा हूँ, थोड़े समय तुम सेवा कर लेना। तीक्ष्ण कहे गुरु जी चिंता ना करो, जब तक तीक्ष्ण है कोई समस्या आने वाली नहीं है। और गुरुदेव आप जैसे पूजा करते हो मैंने सब सीख लिया है, उससे अच्छी करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा नहीं ज्यादा अच्छी मत करना, मैं जानता हूं, तो केवल उतना ही कर देना जितना करता हूं, बस इतना ही बहुत है। गुरुदेव तो चले गए तीर्थ यात्रा पे, तीक्ष्ण जी ठाकुर जी को लेकर चल दिए, आज गंगा नहलाऊंगा। ये प्रसंग वहां से आया कि क्या क्या काम अपने हाथों से करना चाहिए। एक तो जब दान का समय आए उसमें ना पुत्र का इंतजार करे ना परिवार का इंतजार करे, अपने हाथ से करना चाहिए। दूसरा धर्म करने का समय आए
तो वो भी अपने हाथ से, अपने पांव से करना चाहिए, तीर्थ जा करके खुद करना चाहिए। भगवान को कोई वस्तु समर्पित करना है तो ये नहीं संदेश वाहक डाकिया को भेज दो, ले जाओ तुम चढ़ा देना हमारे नाम से। कोशिश करो कि तुम स्वयं वहां तक जाओ। और जो भगवान की सेवा करनी है उसमें भी ये नहीं कि हमने तो लगा दिया, पंडित जी घंटी हिलाते रहें, पंडित जी घंटी हिलाते रहे, चाहे सोते हिलाएं चाहे जगते हिलाएं, हिला रहे, देखने की जरूरत नहीं है, उनका काम है, हमने कर दिया है। स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहिए और स्वयं भी जाके खड़े होकर करना चाहिए। ये बात और है कि आपको विधान नहीं पता, आपको नियम नहीं पता, लेकिन आप देख तो सकते हैं, जग तो सकते हैं। भगवान के लिए उस समय मन में भाव बन जाए कि हम परमात्मा के लिए जग रहे हैं, वही आपका पुण्य फल है। जरूरी नहीं है कि आप सब अपने आप देखो, क्योंकि जो चीज आंखों से दिखता है वो हृदय में बस जाता है, और जो कानों से सुना जाता है उससे मिलने की उत्कंठा हृदय में जग जाती है। इसलिए यहाँ कान और आंख दो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब कहते हैं तीसरा यहाँ भ्रिकुटी है, जब ये दोनों फेल हो जाते हैं तो आंखों में लेंस लगा लेते हैं और कानों में मशीन लगा लेते हैं, और फिर भी सुनने से देखने से नहीं बाज आते हैं। ये भौतिक चीजों को देखने का, अर्थात तुम्हारा शरीर ये बतलाता है। अब भौतिकता में मत जाओ, अब अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर अपने परमात्मा को देखो और जागृत करो। कुंडलिनी तभी जागृत होगी भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए। तीक्षण लेकर के गए ठाकुर जी को, गंगा जी में स्नान कराने के लिए गए, देखे जामुन का सुंदर सा पेड़ है, बढ़िया, यही महीना चला था, 1 महीने पहले जून जुलाई का, बढ़िया बढ़िया जामुन लगे हुए हैं। मन में आया हो कुछ मिल जाता तो प्रसाद पा लेते। चारों तरफ देखा, वहां तो पत्थर दिखाई नहीं दिया, क्या 3 है किस काम के हैं, भगवान तो एक ही बहुत है। एक को उठाया, लगा दिया निशाना, आगे कुछ जामुन नीचे, खाया, बड़ा स्वाद आया। कुछ और मिलता तो आश्रम ले चलते, भूल गए किस लिए आए थे, क्योंकि आज तक इनका पढ़ाई में प्रमोशन नहीं हुआ, हर बार 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये भूल गए किस लिए आए हैं। अब भूल गए तो तीनों भगवान को बारी बारी से मार दिए, तीनों तो चले गए गंगा जी में। इनका भाव था कि गंगा में स्नान कराएंगे, तीक्षण का भाव है गंगा में स्नान कराएंगे, ठाकुर जी का भाव है तीक्षण के हाथ से नहाएंगे। आज खूब डुबकी ठाकुर जी लगा रहे हैं और जामुन इकट्ठा किए और कहे किस लिए आया था, अच्छा अच्छा ठाकुर जी को स्नान, कहाँ गए ठाकुर जी, ठाकुर जी तो गंगा जी में चले गए महाराज। कहा ठाकुर जी काले और जामुन काली, कहा दोनों काले काले ही तो, इनका कोई स्वरूप थोड़ी है। 3 जामुन उठा करके रख दिया, कहा जब सबसे बढ़िया ठाकुर जी है, ले जा करके सिंहासन पर रख दिया। गुरु जी तीर्थ यात्रा करके आए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, गुरु जी कहते हैं कि तीक्षण, जी गुरुदेव मैं आ गया हूँ, ठाकुर जी को ले आओ, मैं स्नान करा देता हूँ। गुरुदेव ने जब कहा, तीक्षण ने कहा गुरुदेव मैंने उनको स्नान करा दिया है, मैंने उनको चंदन लगा दिया है, क्योंकि तीक्षण अपनी बात को छुपाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तुमने कर दिया, कोई बात नहीं, ले आओ मैं अपने हाथ से करूंगा। तीक्षण ने फिर बहाना मारा, गुरुदेव शास्त्र ये कहता है, नहीं लोगों से सुना गया है कि जब शिष्य लायक हो जाए तो गुरु को अपनी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। और गुरुदेव मैं तो आपके यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मैं तो हमेशा से एक ही क्लास में हूँ, आज तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, पहली बार तो मुझे मौका मिला ठाकुर जी को स्नान कराने का, भोग लगाने का, अब आप वो भी मुझसे छीन नहीं रहे हो। गुरुदेव ने कहा नहीं छीन नहीं रहा हूँ बेटा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कभी धर्म का कार्य करना हो उसको अपने हाथों से करना चाहिए, दान का काम करना हो अपने हाथों से करना चाहिए। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वतद्रोहिणो रे चंबक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बभो। शास्त्र में बेटा यहाँ तक प्रमाण है, हस्तो दान विवर्जितो, जिसने कभी हाथों से दान नहीं किया, श्रुतिपुटो
वेदों की वाणी को, कथा भागवत को कानों से सुना नहीं, कानों से सुना नहीं। सारा सतद्रोहिणों, जो हमेशा अच्छे व्यक्तियों से द्रोह करने वाला है, ब्राह्मण से, महात्मा से, गुरु से, भगवान से द्रोह करने वाला है, तो उसके लिए सियारिन भी कहती है कि रे रे जम्बो करे, सुनो सुनो सियार, छोड़ दो ये नीच है, नीचम सुनंदम बपो, इसके शरीर को तो बिल्कुल ग्रहण करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा नीच संसार में कोई हुआ ही नहीं। इसलिए बेटा तीक्ष्ण, धर्म का कार्य अपने हाथ से होना चाहिए, दान का कार्य अपने हाथ से होना चाहिए, मंत्र का जाप अपने हाथ से होना चाहिए, भोले का पूजन अपने हाथ से होना चाहिए, गाय को रोटी अपने हाथ से खिलाना चाहिए। कोई भी धर्म कर्म पूजा जप तप यज्ञ अनुष्ठान जो भी है, जितना अधिक से अधिक उसके बेटा अपने हाथ से करना चाहिए। इसलिए ठीक है, तू लायक हो गया है, तू भी पूजा कर, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी को ले आ, मैं अपने हाथों से उनका पूजन करूंगा, उनका अभिषेक करूंगा। अब यहाँ पर तीक्ष्ण जी फंस गए कि अब तो गुरु की बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहा, और जब उत्तर नहीं रहा तो फिर ठाकुर जी को लेकर के आए, उनके पास रखा और वहां से निकल लिए। और जा करके जैसे रोज दरवाजे के बाहर से देखते थे गुरु जी कैसे स्नान करा रहे हैं, वहीं पे छिप करके देखने लगे। गुरुदेव ने ठाकुर जी को उठाया और जैसे ही जल डाल करके थोड़ा उंगली का इशारा किया अंगूठे का, इतने में जामुन के बीज अलग हो गए और दूधा अलग हो गया, नारायण हरि हो गए। अब पहले तो गुरु जी समझ ही नहीं पाए हुआ क्या, बाद में जब समझ में आया तो कहा तीक्ष्ण, कहा जी गुरुदेव, ठाकुर जी कहाँ हैं? तीक्ष्ण कहते गुरुदेव, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, ठाकुर गली गए हम का जान। महाराज वैसे ही जल, वैसे ही चंदन, वैसे ही धूप दीप सब कुछ किया, लेकिन ठाकुर जी कैसे गल गए मुझे पता नहीं। गुरुदेव ने बड़े क्रोध में आकर निकल जा, जा निकल जा मेरे आश्रम से, जब तक ठाकुर जी को लेकर के नहीं आएगा तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जब ठाकुर जी को लेकर के आना तभी आना। पूछा तीक्ष्ण, गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मिलेंगे कहाँ? जा ढूंढ करके ले आ, जहां पर उनको छोड़ा है, जहां पर उनको डाला है, वहीं से जा करके ढूंढ करके ले आ। और बस फिर क्या था, तीक्ष्ण जी वहां से निकल पड़े, जा रहे हैं ठाकुर जी को लाने के लिए, जा रहे हैं ठाकुर जी के लाने के लिए। जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनो बन नहीं है ही रामा। ब्रह्मा जी के धाम को जा रहे हैं, मिल गए नारद जी, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी को लाने के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? ठाकुर जी भोले बाबा की कृपा से मिलेंगे ठाकुर जी, जहां पर गए हुए हैं। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास मिलेंगे। नारद जी ने कहा किसने कहा? कहा गुरु जी ने कहा है। नारद जी ने विचार किया, गुरु जी ने कहा ठाकुर जी को लेकर के आना, इसका मतलब किसी गुरु का ये शिष्य है और इसकी पहली सीढ़ी जो विश्वास की है वो अटल है कि गुरु जी ने कहा है भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। इसलिए गुरु के वाक्य को अपने जीवन में धारण करके निकल लिया। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, भक्त से भगवान की ओर ले जाता है, परमात्मा से मिला देता है। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एक मैं मंत्र यही दे दे रहा हूँ, जपो और भगवान यही आ जाएंगे। और बस फिर क्या था, मंत्र का नाम दे दिया, वहीं पर वो जप करने लगे। और जब जप करने लगे तो भोले बाबा की ऐसी कृपा कि तीनों को जब वनवास हुआ तो पहुंचे सबसे पहले तीक्ष्ण के यहाँ ही। और कहते हैं तीक्ष्ण में आओ। तीक्ष्ण की समाधि क्या लगी, उनको बाहर से कोई मतलब ही नहीं, अंदर ही अंदर ठाकुर जी के दर्शन। भगवान पहुंचे बाहर करे तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण, जगह ही नहीं। तब अंत में भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप उनके हृदय में दिखाया और दिखा करके हटा दिया। हटा क्यों दिया? अर्थात तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, देखो।
अभी तक तो तुमने बंद आंखों से देखा, खुली आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करो। और जीवन में ऐसा कई बार होता है कि जिनके दर्शन हम बंद आंखों से कर रहे हैं, जिनके दर्शन हम स्वप्न में कर रहे हैं, कई बार वो सामने आ जाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप हटाया और तुरंत बेमन होकर तीक्ष्ण ने जैसे नेत्र खोला, देखा सामने खड़े हैं। उधर गुरु जी भी इंतजार कर रहे हैं, मेरा शिष्य अभी तक आया नहीं, अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन जब तक शिष्य आएगा नहीं तब तक मैं वापस जाने वाला, यहाँ से जाने वाला हूं नहीं। तीक्ष्ण तुरंत उठे, भगवान को प्रणाम किया और तुरंत हाथ को पकड़ लिया भगवान की, चलो मेरे साथ। कहाँ जाओ? चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? कभी कभी भक्त को भी भगवान को भी भक्त से काम पड़े, जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। आज कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान रहे न रहे लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ चलो। भगवान कह सकते थे मैं क्यों जाऊं, मैं तो तुम्हें दर्शन देने के लिए आया, तुम जब कर रहे थे, गुरु है तुम्हारे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन भगवान आज तीक्ष्ण के प्रेम में है और तुरंत वहां से चल पड़े, बिना कुछ बोले ले गए। तीक्ष्ण पूछे, गुरुदेव कौन? तीक्ष्ण, तू आ गया? जी गुरुदेव। ठाकुर जी को ले आया? जी गुरुदेव। गुरु जी सोच रहे हर बात में जी गुरुदेव कह रहा है, आज तक मैंने इतनी तपस्या की, मुझे तो भगवान मिले नहीं, इस बावली को भगवान कहां से मिल गए? और वास्तव में भगवान जो है ना, बावली को ही मिलते हैं। जो चतुर होता है उसको भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि निर्मल जन समोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जब भी मिले हैं बावले, तुम भगवान के सामने बुद्धिमान बन के, भगवान के सामने ज्ञानवान बनकर के क्या कर लोगे? भगवान तो अंतर्यामी है, इसलिए भगवान के सामने चतुराई नहीं चलती है। बाली बड़ा चतुर था, लेकिन अंत में कहता है, प्रभु जो मैं पापी अंत काल गति तोर। हे प्रभु, आज भी मैं पापी हूँ, अंत समय आपकी शरण में हूँ। इसलिए जीवन में कितने भी चतुर बन जाओ, भगवान के सामने चलने वाली नहीं है, क्योंकि करही करामहि भंजहि सोई। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी सुनो, करने कराने वाले सब हम ही हैं, सब वही हैं। करही करामहि भंजहि सोई, उमा मरमो जा नहीं नहीं कोई। हे पार्वती, इस मर्म को जानने वाला कोई नहीं है। इसलिए तीक्ष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं भगवान को ले आया। गुरुदेव बाहर आए, देखा तो भगवान बाहर हैं। इतनी देर में गुरुदेव पहले तो तीक्ष्ण के चरणों में गिर गए। कहा, ये क्या कर रहे हो? तीक्ष्ण कहा, अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैंने तो बहुत समय तक जप किया, तप किया, लेकिन मैं भगवान के दर्शन ना पा सका। तो धन्य है तीक्ष्ण, आज से तेरा नाम सुतीक्ष्ण है, परम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। गुरुदेव के एक वचन ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, तुमने साक्षात भगवान से मिला दिया। मैं तो पूरे जीवन तप करके परमात्मा को ना पा सका। जिसके जीवन में ऐसे भक्त हो जाए उसका उद्धार कर दे। ऐसा भक्त त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं हुआ। भक्त तो बहुत सारे हुए, और भक्तों में ऐसा भक्त जो गुरु को भगवान के दर्शन करा दे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भी कई बार जो है भक्त के द्वारा ही उनका उद्धार हो जाता, अपने शिष्य के द्वारा ही उद्धार हो जाता है। इसीलिए गुरु बहुत सोच समझ करके अपना शिष्य बनाते हैं। और आज जो है गुरुदेव अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हमने उस समय जो किया, भगवान भोले की इच्छा से बहुत अच्छा किया। अगर इसको मैं आगे पास कर दिया होता तो आज भगवान के दर्शन ना होते। इसलिए गुरुदेव और भक्त का जो संबंध होता है, गुरुदेव और जो शिष्य का संबंध होता है, वो पिता पुत्र से भी बढ़कर के होता है कि गुरु बिन भवनिधि तारई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार से कोई पार नहीं उतर सकता, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे वो शंकर के समान हो, चाहे वो विष्णु के समान हो। इसलिए जीवन में
गुरु का महत्व जो है वो संसार में कोई नहीं ले सकता है। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान के अवतारों की चर्चा में जब सृष्टि का क्रम आता है कि भगवान किस किस को मिले और भगवान के जब पूजन का विधान आया तो उसमें एक तो सबसे पहले बतलाया कि ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान के शिव जी के जो पूजन का विधान है उससे पहले मैं सृष्टि के क्रम का वर्णन करता हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे। मेरी उत्पत्ति, विष्णु की उत्पत्ति तो भगवान शंकर से हुई और भगवान शंकर स्वयं अपने रुद्र अवतार में स्थापित होकर के जो मूल स्वरूप है उससे वो दोनों, वो और माता पार्वती चले जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मुझसे कह दिया, ब्रह्मा जी करें मुझसे कहा हे नारद, नारद जी को कथा सुना रहे, हे नारद, जब मुझसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, उन सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब सृष्टि की रचना की बात आई तो मेरे ही शरीर के दो स्वरूप हो गए, एक स्वरूप से पुरुष और एक स्वरूप से स्त्री का प्रागट्य होता है। और जब ऐसा हुआ उन्हीं से जो है आगे सृष्टि का क्रम चलता है। सृष्टि के वर्णन में साफ साफ बतला दिया कि सबसे पहले अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को उत्पन्न किया और हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनश्रेष्ठ पुला को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हे नारद, गोद से मैंने तुमको प्रकट किया, नारद जी को प्रकट किया, और छाया से करदम मुनि को, तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ इस तरह उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा, मैंने ये सृष्टि की रचना कर दी और इन्हीं में आगे चल करके मेरे ही स्वरूप से, मेरे ही अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। भगवान उन्हीं ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि का क्रम चलता है, उन्हीं से मनु और शत्रुपा का भी प्रागट्य होता है और मनु और शत्रुपा का दोनों का विवाह संस्कार करा करके फिर आगे के सृष्टि के क्रम में चलता रहा और आगे चल करके इस सृष्टि के क्रम में जल, वायु, अग्नि सबका निर्माण किया और अंत में कहते हैं कि प्रजापति दक्ष वो भी मेरे ही पुत्र हुए और उनकी जो पुत्रियां हुई, उनकी जो कन्याएं हुई, उनमें से एक का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। उनकी कथा आगे चर्चा में आएगी। इस तरह से जब सृष्टि का क्रम हुआ तो सृष्टि के क्रम में फिर पूजन का विधान आता है कि हम पूजन कैसे करें, भगवान को किस प्रकार से पूजें और उनको कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल आदि चढ़ाने के बाद विभिन्न पुष्पों को अर्पण करना चाहिए। विशेष मनोकामना कोई हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए जिसको अधिक लक्ष्मी चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, वो 1000 कमल का फूल ले आए और भगवान भोलेनाथ को के शिवलिंग पर 1000 के नाम से अभिषेक करे और कमल पुष्पों को चढ़ाए तो उसके यहाँ अचल लक्ष्मी का वास हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं बिल्वपत्र, 1000 जो बिल्वपत्र चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई बीमार पड़ा है, जब कोई बीमार पड़ा है महामृत्युंजय मंत्र के साथ 1000 बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। शास्त्रों में बताया, कहते हैं बिल्वपत्र ना मिले तो चांदी का बिल्वपत्र बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसका प्रभाव है कि चांदी का भी दान हुआ और चांदी का बिल्वपत्र बना करके देना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति हुई सारी चीजें, लेकिन कमल के
पुष्प से जो पूजन किया जाता है उससे सब प्रकार से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं जब 5 लाख जब पूरा करे महामृत्युंजय का, 1.25 लाख मंत्र का विधान तो हर युग में रहा है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो 1.25 लाख मंत्रों का विधान तो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी से हो जिसको संसार में सब मना कर दिए हों, इस शरण में ले आए। 1000 बिल्वपत्र, 1000 कमल का फूल और 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करा करके उस बिल्वपत्र को एक एक करके उसको प्राशन कराएं, खिलाएं, उसके शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। कोई भी रोग रहे, असाध्य से असाध्य रोग दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ 1.25 लाख मंत्र कराना ही भारी है। 5 लाख तो बहुत होते हैं, लेकिन 5 लाख मंत्र का विधान शिव पुराण कहता है कि अगर कोई ऐसा कहता है तो निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कहते हैं कि किसी के निमित्त कराया जाए, कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और विशेष तौर से जिसके कुल में वंश वृद्धि ना हो तो 1 लाख दुर्वा ले आए घास, और भगवान के मंत्र का जप करता हुआ, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करता हुआ, शिव शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करता हुआ शिवलिंग पर अर्पण करे तो उसके घर में वंश की वृद्धि हो जाती है, उसके घर के आगे की संतति चल जाती है। और कहते हैं कि जिसको अधिक आयु, लंबी आयु चाहिए, वो दुर्वा के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो उसकी आयु लंबी हो जाती है। और उसमें बतलाया कि आयु लंबी का हिसाब यही है कि सबको गिन करके श्वासें मिली हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वासें ली जाती हैं। आप जितना उन श्वासों को रोक लोगे उतना समय तुम्हारे लिए बढ़ जाए, क्योंकि भगवान की गणना में केवल श्वासों की गणना है बस। और इसीलिए प्राणायाम बतलाया गया है। प्राणायाम करके आप श्वासों को रोके तो आपकी आयु उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन आयु बढ़ने की गारंटी है, घिसकने की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो ठाकुर जी की इच्छा, आयु तो बढ़ जाएगी लेकिन शरीर आपका कितना साथ देगा ये आपको सोचना है। इसलिए एक निश्चित समय के बाद भोजन भी कम कर देना चाहिए, जल ज्यादा पीना चाहिए। और भगवान भोले की पूजा में जब लगे रहोगे तो शिव पूजन अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी तेहि घर प्रसन्न मुरारी। जहाँ पर शिव जी का पूजन होता है, अतिथि का सम्मान होता है, वहां पर गुणवती स्त्री होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस घर में प्रसन्न मुरारी, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मुरारी अर्थात मूर को मारने वाले, मूर के शत्रु मुरारी हैं। और मुरारी को प्रसन्न करने का यहाँ क्या कारण, जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाए तो क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। लेकिन जो शिव के मार्ग से जाता है वो भगवान के धाम को जाता है। बीच के मार्ग जो सीधे पकड़ता है वो कहीं उलट सकता है, कहीं गिर सकता है। जैसे पहाड़ों पर जाते हैं ना, तो जब घूम घूम के जाओगे तो पहुंच जाओगे। और कोई सोचे कौन वहां तक गए, लो हम ऐसे चढ़ जाते हैं, तो ऊपर से टपकेगा तो सीधे नीचे चला आएगा। इसलिए घूम घूम करके जाने का ठीक है। शिव के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना संसार में सुलभ है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिसको विशेष रूप से पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं है, पुत्र को चाहने वाले 1 लाख धतूरे का बीज भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, और जब उनको अर्पण करेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसमें भी धतूरे का फूल एक आता है काला और एक होता है सफेद। विशेष मनोकामना के लिए काले धतूर के पुष्प को अर्पण करना चाहिए, जिससे अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष महान यश की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से जो भगवान भोले का पूजन करता है उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त तुलसी दल से भगवान भोले की पूजा करनी चाहिए, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल और सफेद आग
अपामार्ग और श्वेत कमल 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसके फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अड़हुल का फूल होता है 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा से जो शत्रुओं के द्वारा बहुत पीड़ित है और शत्रु उसको जीने नहीं दे रहा है, 1,00,000 अड़हुल के फूलों से पूजा करे तो शत्रु से उसको मुक्ति मिल जाती है। और शत्रु से मुक्ति के लिए 1,00,000 अड़हुल आए कहां से? एक दिन में मत चढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा गिनती करके 1,000 चढ़ाओ तो 100 दिन में 1,00,000 हो ही जाएंगे। प्रयत्न करो, कोशिश करो, मिलते रहेंगे। कोई भी पूजा एक दिन में करने के ध्यान के मन से मत चलो, कलयुग है कब कहाँ मिले कहाँ नहीं, उसके एक निश्चित मात्रा बनाओ और नियमित रूप से करके उसको लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहे। कहते करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। बंदूक दुपारिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है, जिसको जेवर चाहिए वो उसके फूलों से पूजा करे। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों का पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करे। शमी पत्र जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव सब लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, वैसे किसी के घर में कमी नहीं है और जहाँ कमी है वहाँ जूही के पुष्पों से अपना पूजन कर सकते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है, जिसके पास कपड़ों की कमी है वो अपना जो है कनेर के फूलों से पूजा कर सकता है। और कहते हैं शेदवार या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल करने के लिए तो वैसे ही भगवान के चरणों में लगा दो और दूसरे के कपड़े को देखना बंद कर दो तो अपने आप से ये वो वाला डिजाइन नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। माताएं जाती हैं देखने के लिए कपड़ा तो कहती ये वो वाला डिजाइन नहीं है, हमें तो वैसे ही चाहिए। वैसे ढूंढते ढूंढते परेशान है, वो वाला नहीं है। अरे आप अनमोल हैं, आप अपने नए डिजाइन को देखो, उस वाले डिजाइन के चक्कर में मन में शांति आ जाएगी। आप बेजोड़ हैं, जोड़ वाला क्यों ढूंढते हैं? हर व्यक्ति अपने में बेजोड़ है तो अपना बेजोड़ नया डिजाइन लेकर के आए, दूसरे का क्या देखना है, ये बोल देखिए पास। कहते हैं कि 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य की अपनी सारी काम वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। 1,00,000 बेलपत्र जो चढ़ा लें और 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक बेल का पेड़ जरूर लगा देना चाहिए। अगर आपने एक बेल का पेड़ लगा दिया तो आप चढ़ा पाए या ना चढ़ा पाए, लेकिन उसमें जो 1,00,000 पत्ते होंगे वो भक्तों के द्वारा चढ़ेंगे, उनसे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और बेल के पेड़ में 1,00,000 नहीं कई लाख पत्ते लगते हैं। विश्वास ना हो तो देख लो, पीछे एक लगा हुआ है और गजब का है, और उसके ऊपर भी बिघन आया लेकिन वो भी बचा रहा। जब बिघन आया वो और मजबूत होकर खड़ा हो गया, जहां कुल्हाड़ी पड़ी वहीं से कई उसके निकल आए, खूब पत्ते ही पत्ते निकलते हैं। तो जीवन में एक बेल का पेड़ जरूर लगा देना चाहिए और जब उससे शिव जी का पूजन होगा तो उसका फल आप तक जरूर पहुंचेगा। और कहते हैं ऋतुओं के अनुसार पैदा होने फूल यदि शिव को समर्पित किए जाएं तो मोक्ष देने वाले होते हैं, संशय नहीं। राई के फूलों से भगवान का अभिषेक करने से, शिव जी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। राई मतलब सरसों, पीली सरसों। पीली सरसों ने दिया रंग मधुले आ पहुंचा अनंग। जब पीली सरसों खिलती है तो कितना सुंदर दृश्य होता है देखने में, जब उनमें फूल आते हैं। तो जो 1,00,000 की संख्या में भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है तो सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल में भी अक्षत, जिसका क्षति ना हुआ हो, जो टूटा ना हुआ हो, ऐसे अखंडित चावल भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से भगवान शिव का पूजन करे, सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रख समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्पादि के साथ एक श्रीफल नारियल
चढ़ाकर धूप आदि से निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। श्रीफल है, उसका नाम ही है श्रीफल, जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने जहाँ 100 मंत्र जपने के विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। 108 मंत्र जप करके तिलों के द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाए। तिलों के द्वारा भगवान शिव के लिए 1 लाख आहुतियां दी जाए तो उनके बड़े से बड़े पातक जो है समाप्त हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जौ के द्वारा की हुई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाला होगा। जो स्वर्ग में भी सुख चाहे वो जौ मिला करके भगवान भोले की पूजा करें, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान मालपुआ इत्यादि से जब भगवान की पूजा की जाती है तो उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। इसीलिए मालपुआ चढ़ाने का विशेष विधान है भगवान शिव के लिए। मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। मूंग भी भगवान शिव को चढ़ती है। कंगनी होती है, उसके द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मां से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है। वो पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके शिव की पूजा करें। पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा, प्रश्नता सुनो। सूक्ष्म मानकर प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बतलाया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों के भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए तो निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं, चाहे दूध से करें, चाहे जल से करें, चाहे वो गन्ने के रस से करें, जिस भी प्रकार से, लेकिन जब भगवान का एक रुद्राभिषेक साल में 1 बार कर लिया जाए तो जीवन का सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे रोगों का नाश हो जाता है और घर की अशांति चली जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का 1000 नाम का जप करते हुए बड़ी मात पूजन करते हुए शिवलिंग में भगवान शिव की पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, घर में सुख शांति प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, गंगा जल को ला करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, निरोगी होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सब शांति से हो तो सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। घर में कलह का वातावरण ना हो तो अपने आप सब कुछ होने लगता है, लेकिन बिना शिव पूजन के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुख शांति चाहिए, धन चाहिए, निरोगी काया चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करें। शिव पूजन अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी तेगर प्रसन्न मुरारी, इस प्रकार से जो पूजन करते हैं उनकी भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः स्तुभ्यं। भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें, गले में फड़ियर फुंकार करें, जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। बोले शंकर भगवान की। भोले तेरी जटा में बहती गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती गंगाधारा, भोले तेरी जटा में
बहती गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमटा मिनी उजाला, काली घटा के अंदर चिमटा मिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गल में मुंड माल साजे, शशि भाल गंग विराजे, गले में मुंड माल साजे, शशि भाल गंग विराजे, डमरूनी नाथ बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, मृग चर्म वसन धारी, वृष राज की सवारी, मृग चर्म वसन धारी, वृष राज की अरे निज भक्त दुख हारी, के लाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, के लाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। और शंकर भगवान की चलो आरती कर लेते हैं ना, फूल लगा दी, लगा दे। चलो क्या हुआ, नहीं जली हो ठीक, आरती नहीं जलती है, बारी बारी कहाँ के पई हैं, एक जने कैले बहुत इनसे जलेगी भी नहीं। शंकर तेरी जटा में